प्रणाम स्वामी जी। एक साधक का प्रश्न है। मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, यह एक भ्रम है और भ्रम का पुनर्जन्म कभी नहीं होता, और जिसका अस्तित्व ही नहीं उसका पुनर्जन्म कैसा? फिर शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म किसका होता है? एक नॉर्मल इंसान के पुनर्जन्म में और गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म में क्या अंतर है? कृपया मार्गदर्शन करें। पुनर्जन्म किसका होता है? और जब मैं हूँ ही नहीं, मैं एक भ्रांति हूँ, तो मेरा पुनर्जन्म होगा कैसे? जब मैं हूँ ही नहीं तो मेरा पुनर्जन्म होगा कैसे? मैं हूँ ही नहीं, ऐसा जो प्रश्न कर रहा है कि मैं हूँ ही नहीं तो मेरा पुनर्जन्म होगा कैसे? क्या उसे स्पष्ट हो गया है कि वह नहीं है? थोड़ा भी हम उससे बातचीत करेंगे तो पता चलेगा कि वह है। उसकी आस्था है, उसका विश्वास है अपने होने पर, अपने नाम रूप पर। होने का अर्थ नाम रूप। वह एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है अपने नाम रूप के साथ। अब सैद्धांतिक रूप से यदि वह कहे कि मुझे समझ में आ गया, सैद्धांतिक रूप से, वस्तुतः नहीं, कि मैं तो हूँ ही नहीं, फिर जन्म किसका हो रहा है? क्यों हो रहा है? पुनर्जन्म क्यों हो रहा है? फिर तो ये सवाल भी नहीं उठता ना स्वामी। हाँ, फिर ये सवाल नहीं उठता। पर अब यहाँ बात ये आती है, ये विश्वास जो है कि मुझे बात समझ में आ गई, यह विश्वास है। विश्वास का मूल्य होता नहीं है, जाना नहीं है। इन्फ्लुएंस जो है, यह भी एक इन्फ्लुएंस ही तो है। सुनते चले गए, हाँ मैं तो हूँ ही नहीं, होता ही नहीं, मैं तो कुछ होता ही नहीं है, एक भ्रांति है। इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वह अपनी भ्रांतियाँ भी स्मार्ट भ्रांतियाँ क्रिएट करते हैं। उनकी भ्रांतियाँ भी बड़ी स्मार्ट होती हैं। उनकी आत्मवंचना भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है। तो तर्क के द्वारा बराबर कहेंगे कि हम समझ गए, बहुत अच्छे से बात कर लेंगे कि मैं तो हूँ ही नहीं। अब ये तर्क कौन कर रहा है, या आग्रह कौन कर रहा है कि मैं तो समझ गया? वही मैं है, वही मन है ना। वही सेपरेशन जो है आग्रह कर रहा है कि मैं तो समझ गया कि मैं तो हूँ ही नहीं। ये तो गूंगे का गुड़ है। इतने स्पष्ट रूप से कैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो समझ गया कि मैं तो हूँ ही नहीं? कोई झिझक नहीं है उसमें। अब जब मैं हूँ ही नहीं तो मेरा पुनर्जन्म कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? सारे कन्फ्यूजन वहीं पर है, द्वैत वहीं पर है, द्वंद्व वहीं पर है। द्वंद्व है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, तभी तो प्रश्न उठ रहा है। प्रश्न जो है संकेत देता है कि द्वंद्व है, द्वैत है, डुअलिटी है, मतलब सेपरेशन है अभी। और मन इसी प्रकार से झांसे देता है। अब मैं कैसे समझ सकता है कि मैं नहीं हूं? मैं समझ कैसे सकता है कि मैं नहीं हूं? जब मैं विसर्जित हो जाता है तब वह परम अनुभव होता है कि एक ही है, मैं नहीं हूं। यह कैसे अनुभव होगा? एक ही है, द्वैत गिरेगा। मैं नहीं हूं का अनुभव मैं को कैसे होगा? और जो वननेस का बोध होगा तो वननेस प्रकट होगी, वह एकत्व प्रकट होगा। एकत्व
में हम जाएंगे, जिएंगे, एकत्व को जिएंगे और उसका हमें भान होगा एक ही बार। उसके बाद तो उसे जिया ही जाएगा। विसर्जित होते 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 एक बार भान होगा। अंत में हाँ, एक बार भान होगा, क्योंकि द्वैत विसर्जित हो रहा है, तो विसर्जित होते 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 उसे एक भान हो जाएगा कि एकत्व बढ़ रहा है, एकत्व घनीभूत हो रहा है। और जैसे ही विसर्जन हो जाएगा, बात पूरी हो जाती है। कौन मैं, कैसा मैं, है ना? जब मैं रहेगा ही नहीं, कौन, वैसा कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा, तो तब फिर जन्म नहीं होगा, तब जन्म और मृत्यु की बात खत्म हो जाती है। लेकिन बोध है, अपने सेपरेशन का बोध है, तो सेपरेशन तो सरवाइव करेगा ही करेगा ना। सेपरेशन को, अपने को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सेपरेशन एक एक्सरसाइज है, करता है, कृत्य है। और परम सत्य है, वननेस है, वह कोई एक्सरसाइज नहीं है, वह क्रियाहीन है, वह क्रियाहीन है, अकर्ता है, वहाँ कोई कृत्य है ही नहीं, वहाँ कृत्य हो नहीं सकता, द्वैत है ही नहीं। कृत्य का अर्थ है कि मेरा को सेपरेशन में कुछ कर रहा हूँ मतलब किसी के खिलाफ कर रहा हूँ ना। सारा करना किसी के खिलाफ है, किसी के खिलाफ है मतलब दो हैं, एक मैं हूँ और मैं किसी के खिलाफ हूँ। इवन यदि मैं किसी को प्रेम करता हूँ, मैं यदि किसी को प्रेम करता हूँ, तो सेपरेशन है। और फिर वह जो है, उस प्रेम को भी खंगाल के देख लेना, प्रेम है क्या, वह प्रेम नहीं है। मैं किसी को कैसे प्रेम कर सकता है? प्रेम हैपनिंग है, घटता है, होता है, भाव दशा में होने का ढंग है, वह बात ठीक है। मैं किसी को प्रेम करता हूँ का अर्थ वहाँ पे प्रेम नहीं है, कोई भ्रांति है, कोई इल्यूजन है। ये मैं की भ्रांति सेपरेशन है, तो सेपरेशन की भ्रांति है। वह आकर्षण है, एक सेपरेशन का दूसरे सेपरेशन के प्रति आकर्षण है। वो वस्तुतः प्रेम नहीं है, वो प्रेम हो नहीं सकता। मैं को पता नहीं चलेगा, मैं को पता नहीं चलेगा कि पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो होगा ही नहीं। और मैं है, उसे पता चलेगा कि पुनर्जन्म हो रहा है, क्योंकि वह है तो पुनर्जन्म तो लेगा ही लेगा, क्योंकि वो मैं का होना, सेपरेशन का होना एक एक्सरसाइज है। समझना पड़ेगा बार बार कि करने से कर्ता पैदा होता है। यदि कोई एक्सरसाइज चल रही है, उससे सेपरेशन बना हुआ है, उस एक्सरसाइज का परिणाम सेपरेशन है। सारे जो एक्सरसाइज है वह एक सर्कल में है, बहुत सारी एक्सरसाइज है, बहुत सारे सर्कल हैं, और सारे सर्कल्स के बीच में कोई केंद्र बन रहा है। केंद्र वही होगा, और उसके आसपास सर्कल होंगे, छोटे बड़े, छोटा सर्कल हो, बड़ा सर्कल हो, कुछ भी हो, केंद्र तो वही होगा, क्योंकि उसकी सिमिट्री सेम होगी। उसकी सिमिट्री में फ़र्क नहीं आएगा कि केंद्र इधर उधर हिलेगा डुलेगा। सारे जो सर्कल्स हैं, सारी अवधारणाएं हैं, सारे मैंपन के आग्रह हैं, अलग अलग तरीके के आग्रह हैं, बहुत सारे आग्रहों का जोड़ मैं है। आग्रह एक नहीं है, बहुत सारे आग्रह, बहुत सारे आग्रहों का जोड़ जो है एक वह केंद्र है। बहुत सारे आग्रहों के कारण जो साइकिल्स बन रहे हैं, जो एफर्ट के साइकिल्स हैं, उसके कारण मैं नाम की कोई भ्रांति है, कोई केंद्र है, बन रहा है। आग्रह के विसर्जित होते ही केंद्र विसर्जित हो जाएंगे, और जब केंद्र विसर्जित हो जाएगा, जाएंगे नहीं, जाएगा, एक ही है, केंद्र दो नहीं है। आग्रह बहुतेरे हैं, केंद्र एक ही है।
कोई भी आग्रह डिजॉल्व होता है तो हल्कापन महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है, मतलब स्पेस क्रिएट हुआ, मुक्ति, भाई मुक्ति। मुक्ति का अर्थ और कुछ नहीं है। हमारी जो एक्सरसाइज है वह विड्रा हो रही है, जितनी विड्रा होगी उतना हम हल्का, निर्भर और मुक्त महसूस करेंगे, क्योंकि हमने खुद को जो है गोल घेरों में बांध रखा है, अपनी फेंसिंग खुद कर रखी है और बहुत सारी फेंसिंग कर रखी है। तो उस फेंसिंग के पार हम खुद नहीं जा पाते, क्योंकि फेंसिंग हमारी खुद की है और हम उसे खुद बचा रहे हैं, हम उसे क्रिएट कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए हम लगे हुए हैं। तो उसके पार जो है हम जाना ही नहीं चाहते, हम तो उसे बचा रहे हैं। लेकिन किसी कारणवश कोई फेंसिंग डिजॉल्व हो जाती है तो हमारे पास स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया तो मुक्ति महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है, निर्भर महसूस होता है। और जैसे जैसे हमारी अवधारणाएं विसर्जित होती हैं हमारा स्पेस बड़ा होता चलता है, और सारी अवधारणाएं यदि विसर्जित हो गई तो उसके साथ केंद्र भी विसर्जित हो जाता है। यदि कोई भी अवधारणा शेष है तो वहाँ केंद्र है, केंद्र है तो केंद्र की यात्रा रहेगी। तो आग्रह जो है, आग्रहों का जोड़, वह समूह जो है जन्म लेता है, केंद्र उसका कॉमन है। तो स्वामी जी, इस सेपरेशन में अगर इतनी एक्सरसाइज है और हमें समझ भी आती है तो फिर भी हम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है हमें समझ में आ गई बात, समझ में आई नहीं, इसीलिए इसी को तो माया कहते हैं कि हमें लगता है कि हमें सब पता है। वही हम कहते हैं ना, वह जो हेड कुक था रेस्ट हाउस का, और हम वहाँ बैठा करते थे पेड़ के नीचे, टेबल कुर्सियाँ लगा के, मिलने जुलने वाले आते थे और वो पीछे आके खड़ा हो जाता था। कोई भी ऐसी चर्चा होती थी, गूढ़ चर्चाएं, आध्यात्मिक चर्चाएं, तो पीछे से उसका तुरंत कमेंट आ जाता था कि हाँ, आत्मा परमात्मा सब एक है, आत्मा परमात्मा सब एक है, आत्मा परमात्मा सब एक है ना? वह किसी बात को ज़्यादा गहरे नहीं जाने देता था, क्योंकि गहरे जाने पर उसे डर लगता था, बात को वहाँ ख़त्म करना चाहता था कि आत्मा परमात्मा सब एक है, और वहाँ से हटता भी नहीं था। उसे हमने बुलाया भी नहीं हुआ होता था, ज़बरदस्ती आके पीछे खड़ा हो जाता था और कहता था कि आत्मा परमात्मा सब एक है। और इन्हीं का दूसरा प्रश्न है कि एक नॉर्मल इंसान के पुनर्जन्म में और गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म में क्या अंतर है? नॉर्मल व्यक्ति का जो पुनर्जन्म है वो अपने सारे आग्रहों को समेटे हुए, बचाए हुए, उसकी एक्सरसाइज बहुत तेज है। उसकी एक्सरसाइज क्या है कि सारे आग्रहों को, धारणाओं को बचाए रखना, उसे अपडेट करना और बचाए रखना। तो पूरा का पूरा समूह जो है जाके जन्म लेता है। अब गौतम बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध का तो पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन गौतम बुद्ध पिछले जन्म में जैसे भी थे और गौतम बुद्ध के रूप में जन्मे। पिछला जन्म था उनका, पिछले जन्म की उनकी साधना थी, लेकिन वह फिर से जन्मे। तो पिछले जन्म में जब मृत्यु हुई उनकी और फिर से पुनर्जन्म हुआ, उसमें क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क यह है कि पिछले जन्म में उनकी बहुत सारी धारणाएं डिज़ॉल्व हुई, उनने भी एक्सरसाइज की, उनकी भी एक्सरसाइज बहुत थी, लेकिन वो एक्सरसाइज अपडेट करने वाली एक्सरसाइज नहीं थी, अपने आग्रहों को अपडेट करने वाली एक्सरसाइज नहीं थी, डिज़ॉल्व करने वाली एक्सरसाइज थी। यह भी एक्सरसाइज ही है, साधना भी एक एक्सरसाइज है, और क्या है ना? बंधन को बांधने के लिए भी एक्सरसाइज है, बंधन को खोलने के लिए भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तो है। तो उनमें यह फ़र्क है, साधक में और संसारी में फ़र्क क्या है कि साधक एक्सरसाइज कर रहा है अपनी सारी अवधारणाओं को, अपने सारे आग्रहों को बचाए रखने के लिए, अपने सारे पैटर्न्स को बचाए रखने के लिए, उनको
अपडेट करता है, मजबूत करता है और नए पैटर्न भी क्रिएट करता है। और साधक भी एक्सरसाइज करता है कि जितने पैटर्न्स हैं पुराने, उसमें कितने डिज़ॉल्व हो सकते हैं उन्हें डिज़ॉल्व कर दूं और नए पैटर्न ना बनाऊं। तो सम्यक समझ जो है वो हमें मुक्त करती है अवधारणाओं से। मुक्ति कोई और नहीं है, सिर्फ अवधारणाओं से मुक्ति है। मेरी मुक्ति हो गई, या मुक्त होके मैं कहीं पहुंच गया, मुक्त होके स्वर्ग मिलेगा, कि मुक्त होके मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुक्त होकर के मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। अरे मुक्त होकर के कहीं जाओगे इसका मतलब तुम तो मुक्त हुए ही नहीं, तुम हो। तुम्हारा होना ही बंधन है, तुम एक बंधन हो। और यदि तुम हो तो आग्रह विसर्जित नहीं हुए, आग्रह बचे हैं, क्योंकि केंद्र जो है बगैर परिधि के हो नहीं सकता। और अनंतता जो है, इन्फिनिटी जो है, वह परिधि रहित है। अनंतता परिधि रहित है, उसकी कोई परिधि नहीं होती, वह इनफाइनाइट है, कभी खत्म नहीं होती। और कोई यात्रा हो रही है मतलब तुम अनंत नहीं हो, तभी तो यात्रा कर पा रहे हो ना। यात्रा करने के लिए तुमसे बाहर कुछ होना चाहिए, और अनंतता का मतलब तुमसे बाहर कुछ है ही नहीं, जो है उसके बाहर कुछ नहीं है। तो यदि कोई यात्रा हो रही है स्वर्ग की, मोक्ष की, इसकी उसकी, जैसी भी यात्रा हो रही है, मतलब बात फंसी हुई है, केंद्र भी है और परिधियां भी हैं। और परिधि नहीं है तो केंद्र हो नहीं सकता। यदि कोई परिधि नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, तो केंद्र हो नहीं सकता, केंद्र विसर्जित हो गया। अब केंद्र है नहीं, कोई आग्रह है नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो जन्म किसका होगा? जन्म होगा किसका? इसलिए साधना जो डिजॉल्व होने की साधना है, और ये विषय सर्कल से यदि मुक्त होना है तो बस अपने आग्रहों से मुक्त होना है, और कुछ भी नहीं करना। मैं को नहीं मिटाना, मैं को कभी कोई नहीं मिटा पाया, मैं को कोई मिटा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो है ही नहीं। कौन मिटा पाया? कोई नहीं मिटा सकता, ना बुद्ध मिटा सकते, ना महावीर मिटा सकते, ना कृष्ण मिटा सकते। मैं को कोई मिटा ही नहीं सकता। हम सिर्फ अपने आग्रहों को विसर्जित कर सकते हैं। और आग्रहों को विसर्जित करना क्यों आसान है? क्योंकि आग्रह कुछ है नहीं। मैं जो भी मैट्रिक्स है या जो भी पैटर्न है वह एक्चुअली है ही नहीं, वह हमारी एक्सरसाइज है, वह हमारी एक्सरसाइज है, अलग अलग किस्म की हमारी एक्सरसाइज है, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई ब्रेक लगता है कि हम थोड़ा आराम करते हैं, कि पैटर्न रखा हुआ है हम थोड़ा आराम करते हैं। आराम करोगे तो पैटर्न गायब हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। एक से दूसरे में स्विच और भी हो जाता है, एक से मुक्त होता है दूसरे में चले जाता है। वह तो देखो, एक केंद्र है ना, उसके पास जो एक केंद्र है उसके आसपास एक घेरा है, एक पैटर्न है, हमारी एक्सरसाइज है। उसके ऊपर एक और घेरा है, 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 उसके ऊपर, ऐसे अनंत है। ठीक है ना। एक घेरा यदि विसर्जित होता है, हम दूसरे पे स्विच हो जाते हैं, का मतलब क्या कि वो अब है ही नहीं, तो अब सामने जो पड़ा रहेगा दूसरा। अलग अलग पैटर्न्स में हम प्ले करते रहते हैं ना। कोई भी पैटर्न यदि डिसॉल्व होता है तो एक थोड़ा स्पेस क्रिएट होता है, तो प्ले तो चलेगा, लेकिन वह वाला प्ले तो खत्म हो गया ना। अगला प्ले चलेगा, अगला प्ले चलेगा, अगला प्ले चलेगा, सारे प्ले जो है वो खत्म हो गए, तो प्ले, खेल खत्म हो गया ना। खेल तब तक है जब तक वह सर्कल्स हैं और हमारी उनकी एक्सरसाइज है, पैटर्न्स बने हुए हैं। अब पैटर्न्स डिसॉल्व हो गए तो अब कोई वे बचा ही नहीं जहाँ पर प्ले हो सके। प्ले के लिए कोई सर्कल चाहिए ना, कोई सर्कल हमने बचाया ही नहीं। सर्कल बचाया नहीं तो प्ले कहाँ से होगा? और सर्कल नहीं बचा तो फिर सेंटर कहाँ से बचेगा? सेंटर बचेगा कहाँ से? कोई भी हमने सेंटर क्रिएट नहीं किया, हमने सिर्फ एक सर्कल क्रिएट किया। कोई एक सर्कल क्रिएट करो, उसमें सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें सेंटर है, इनबिल्ट है उसके होने के ढंग में, और वह एक्चुअली नहीं है। वह है लेकिन एक्चुअली नहीं है, क्योंकि सर्कल है तो फिर उसमें सेंटर आभासित होगा, आभासित होगा, वह उसे संतुलित करेगा।
और वहाँ पर कोई शक्ति काम कर रही, उसके आसपास शक्तियाँ काम कर रही हैं और वहाँ पे शक्ति काम नहीं कर रही है और वो धुरी बनता है। वो केंद्र जो है धुरी बनता है और उसके आसपास पूरी शक्तियाँ काम करती हैं, क्योंकि कोई भी सर्कल है तो उसमें बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो प्रक्रिया रहित होता है, जो कि प्रक्रिया रहित होता है, वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा होता है ना, और उसके आसपास सब कुछ हो रहा होता है। सेंटर का मतलब है कि वहाँ जो है कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसके आसपास सब कुछ हो रहा है। और तब उसे हम कहते हैं इल्यूजनरी बीइंग, फॉल्स आइडेंटिटी। वहाँ मेरे होने का कुछ भ्रम पैदा होता है, एक भ्रांत सत्ता पैदा होती है। क्यों? क्योंकि उसका गुणधर्म वही है ना, सत्ता वाला गुणधर्म ही तो है कि वहाँ पर जो है कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं करना, वह जो है सत्ता का भ्रम देता है। ठीक है ना। और बनी वो किसके परिप्रेक्ष्य में है? उस सर्कल के परिप्रेक्ष्य में, उस आग्रह के परिप्रेक्ष्य में। और आग्रह जो है, कोई भी आग्रह प्रचालित होगा उसके लिए धुरी तो चाहिए ना। और धुरी क्या होगी? न करना। न करने से ही करना पैदा होता है। संभालेगा तो न करना ना, बैलेंस तो वही करेगा ना। सारा करना न करने पे डिपेंड है। यदि न करना ना हो तो करना हो नहीं सकता। सारा करना, सारी एक्सरसाइज उस न करने पर डिपेंड है, वहीं से वो बैलेंस होता है। इसलिए जो है वह बोध होता है सत्ता का, वो एक धुरी है। और इसलिए हम कहते हैं कि साक्षी को भी अंततः जाना चाहिए, क्योंकि साक्षी जो है उसका गुणधर्म तो वही है कि वह कुछ नहीं कर रहा है, उसके आसपास सब चल रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है, और वो जान रहा है, वह जान रहा है, जानना हो रहा है। लेकिन वह जो जानना हो रहा है उस जानने में ससीमता है। वही जान रहा है जो उसके आसपास प्ले हो रहा है, वही जान रहा है। वो फॉल्स जो बीइंग क्रिएट हो गई और उसके आसपास जो एक्सरसाइज है, वो सारी एक्सरसाइज जो है वह मन है। मन अपने आप में, मन भी काफ़ी बड़ी चीज़ होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी एक्सरसाइज है। अच्छा, बड़ा क्यों होता है मन? क्योंकि देखो, वह जो अनंत है, असीम है, चेतना अनंत है, असीम है। उस चेतना की सतह पर चल रहा विचलन मन है। जब चेतना अनंत है तो उसकी सतह भी अनंत है ना, और उस पर हो रहा विचलन भी वैसा ही होगा। तो मन, बहुत गौर से देखो तो मन भी अनंत ही है, अनंत ही है, क्योंकि अनंत में सब कुछ अनंत होता है। अनंत में सब कुछ अनंत होता है। सारे डायमेंशन पैरेलल हैं और सब अनंत हैं। सारे डायमेंशन पैरेलल हैं और सब इनफाइनाइट है, सब अनंत है। है ना। अब यह स्थिति स्पष्ट हो जाए कि दो है ही नहीं, दो है ही नहीं, वही चेतना है और उसके तल पर विचलन है। और वो विचलन जो है भ्रम पैदा कर रहा है कि कुछ ऐसा है, अंतर की गहराई दब गई है और दो हुए नहीं, बटे हैं नहीं। विचलन भी उसी का विचलन है। मन भी है नहीं और है तो वही है। मन तो है नहीं और है भी तो वही है। थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट जैसी बातें हैं, विचित्र किस्म की बातें हैं, है ना। बीइंग में होते हैं तब तो साक्षी का पता नहीं चलेगा।
साक्षी का पता चल रहा है का अर्थ यह है कि अभी पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हुए हैं। जो बीइंग में होते हैं तब तो साक्षी भी पता नहीं चलेगा ना। हाँ, कि साक्षी में है ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा। साक्षी में पता चल रहा है, इसका अर्थ यह है कि अभी बात पूरी हुई नहीं है। पता किसको चल रहा है? साक्षी का पता चल रहा है। उस वक्त तो नहीं चलेगा ना जब बीइंग में होंगे तो। हाँ, उस समय कैसे पता चलेगा? हाँ, वही तो। इसको एक तरीके से समझाने की कोशिश होती है। ओशो ने इसके बारे में कहा कि आप साक्षी के साक्षी नहीं हो सकते। क्या कहा उन्होंने? आप साक्षी के साक्षी नहीं हो सकते। तो वो उन्होंने उस साक्षी को महत्व देने की कोशिश करी, लेकिन जहाँ पर भी साक्षी की बात होती है ना, तो हम उसमें अपनी परिभाषाओं को डाल देते हैं। साक्षी का अर्थ हम कुछ होना मानते हैं, है ना। और जहाँ भी हम कुछ होना मानते हैं तो वो हमारी हाइपोथेसिस है। हम वहाँ सेपरेशन को बचा लेते हैं। साक्षी भी कुछ है और साक्षी होना है। तो साक्षी कुछ है और हमको साक्षी होना है, हम साक्षी हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमने अपने होने को बचाया है कहीं ना कहीं। तो उनका इशारा कुछ और था। साक्षी को वो कहा होगा उन्होंने, किसी कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में कहा होगा कि कृष्ण ने जो हाइट दी थी उस समय वो काम करी। अब तो हमने परमात्मा और ये वो सारे शब्द करप्ट कर दिए हैं, साक्षी शब्द भी करप्ट कर दिया है। और ये स्वाभाविक है। करप्ट कर दिया मतलब कुछ गलत किया ऐसा नहीं है। कोई भी नया शब्द आज गढ़ा जाएगा, कुछ समय बाद वो भी करप्ट हो जाएगा, क्योंकि मन की प्रक्रिया ही ऐसी है। उसकी प्रक्रिया ही ऐसी कि उन शब्दों को, उसके गूढ़ार्थ को वो करप्ट कर देता है। यदि करप्ट न कर रहा होता तो एक उपनिषद काफ़ी था, एक वेद वाक्य काफ़ी था, एक उपनिषद का वाक्य काफ़ी था। बार बार नए नए उपनिषद क्यों बनाने, क्यों गढ़ने पड़ते हैं, क्यों गढ़ने पड़ते हैं? और जब पुराना सब कुछ था तो नए बुद्ध पुरुषों की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? तो लीला का हिस्सा है कि वह करप्ट होंगे। करप्ट होंगे तब नए ढंग से फिर से कहा जाएगा, है ना। एक पेड़ है, वह पेड़ उभार रहा है आकाश को। कुछ भी है, कोई भी क्रिएशन है, वह तो आकाश को उभारने के लिए। एक पेड़ है, वह आकाश को उभार रहा है। बाजू में दूसरा पेड़ है, वह भी आकाश को उभार रहा है। बहुत गौर से देखो तो वह उसके उभारने का ढंग अलग है, इसके उभारने का ढंग अलग है। उभर आकाश ही रहा है, उभरता आकाश ही है, लेकिन इसके उभारने का ढंग है अलग है, उसके उभारने का ढंग अलग है। सारा सौंदर्य आकाश का सौंदर्य है, हमें लगता है पेड़ का सौंदर्य, हमें लगता है पेड़ का सौंदर्य। पेड़ का सौंदर्य नहीं, सारा सौंदर्य आकाश का सौंदर्य है। और अब पेड़ उसे उभारने की कोशिश कर रहा है, तो पेड़ और आकाश एक हो जाते हैं। क्योंकि पेड़ के कारण वह सौंदर्य उभरा, तो हमें पेड़ का सौंदर्य लगता है आकाश का सौंदर्य। उभारने के ढंग अलग अलग हैं, इसलिए हर पेड़ का सौंदर्य थोड़ा अलग अलग लगता है, क्योंकि उभारने का ढंग जो है थोड़ा अलग है, लेकिन उभरता वही है, उभरता वही है। सब ढंग का भेद है। तो इस प्रकार से बात चलती है। यह भ्रम जो है, यह भी भ्रम है, साक्षी, क्योंकि इसमें हमने कुछ अर्थ डाल दिया है, कोई हाइपोथेसिस डाल दी है। इसीलिए हम कहते हैं साक्षी को जाना चाहिए, आत्मा को जाना चाहिए, परमात्मा को जाना चाहिए, क्योंकि हमने सब कुछ करप्ट किया हुआ है।